हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या करा था, स्लोप देखा था, स्लोप क्या होता है उसको समझा था। फिर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, और जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने जो एनसीईआरटी में दी हुई आपको फर्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व किया था। तो आज हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसा आप लोग यहाँ पर देख करके समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन जो है उसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है। तो उस जगह पे जब आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इनके लिए क्या हो रहा है। इनके लिए y जो है वो एक फिक्स नंबर हो रहा है, आइदर इधर और इधर। तो y इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। फिर सेकंड क्या आएगा आपका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, वो या तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बार एक्स जो है वो इस पूरी लाइन पे आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक्स इज इक्वल टू के इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो। फिर सेकेंड नंबर, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin whose slope is m। तो ऑरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जिसका स्लोप दिया है आपको। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये आपका एक पॉइंट है 0,0 और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है वो क्या है, x, y है, और इसका स्लोप क्या है, m है। तो m कैन बी रिटन एज y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग स्लोप m, ठीक है। ये एक्चुअली आपका थर्ड नंबर था, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m and whose intercept on y axis, whose intercept on y axis is c। मतलब कोई भी लाइन जो क्या हो, जिसका स्लोप m हो और वो y एक्सिस पे किस लेंथ का, c लेंथ का इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही हो। तो अब ये लाइन आपकी ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, इधर से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। और वो इंटरसेप्ट तो आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे भी, ये इंटरसेप्ट हो सकता है, ये हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और स्लोप आइदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिंपल फार्मूला है। आप ये जो फार्मूला हमने निकाला है ये भी किससे निकाला है, स्लोप वाले फार्मूले से ही निकाला है। जनरली लाइन की सारी इक्वेशन स्लोप वाले फार्मूले से ही आती है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through equation of line passing through a given point whose slope is m, ठीक है। और ये क्या है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, लेट ए बी सी कुछ भी दिया है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट जो है वो x1 कामा y1 है। तो मतलब लाइन आपका कहीं से भी पास कर रहा है ना। वो पॉइंट है क्या, x1 कामा y1,
और यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है आपको वो क्या है, वेरिएबल पॉइंट इज x कॉमा वाई और इस लाइन का स्लोप है m। जब आप देखोगे तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू हो गया आपका m। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम ऑफ x माइनस एक्स वन। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, फिर 6 नंबर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स। तो दो गिवन पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, और ये जो है ये कहाँ से x1 वन कॉमा वाई वन और x2 टू कॉमा वाई टू यहाँ से पास सॉरी कर रही है। तो अब इस लाइन का, और एक वेरिएबल पॉइंट मैंने ले लिया, कोई भी आप कहीं भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उससे, ठीक है। अब इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, वो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है मतलब इनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। तो आपका y माइनस वाई वन कैन बी रिटन एज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये क्या हो गया आपका x माइनस एक्स वन। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 7th फॉर्म पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट is a and y intercept is b। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सब स्लोप के फॉर्मूले से निकलेगा। मतलब यहाँ पर ये इस तरह की लाइन जिसका x इंटरसेप्ट क्या है a है एंड y इंटरसेप्ट क्या है b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से इस लाइन का इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये 7th नंबर था आपका। फिर 8th फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, देखो नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, और इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो आपको ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है जिसका लेंथ p है, ठीक है। और लेट ये परपेंडिकुलर जो है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म करता है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन एंड एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड by the perpendicular with this with x axis, angle made by the perpendicular with x axis। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका क्या है, x इंटरसेप्ट जिसको हम लोग a नाम दे देते हैं, और ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट जिसको हम लोग b बोल देते हैं। ये लेंथ आपको पता है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ऑब्वियसली इतना मैथ्स आपको आता है, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब इस एंगल के लिए मतलब साइन 90 माइनस अल्फ़ा वो क्या होगा, तो अब साइन थीटा क्या होता है आपका, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये अल्फा एंगल है तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगी, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। ध्यान रखना, इसमें मत कंफ्यूज होना। साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका यहाँ पर कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी बाय ए, तो क्या हो गया आपका a इज इक्वल टू पी सेक अल्फा, ठीक है, a इज इक्वल टू पी सेक अल्फा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो है, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट है मतलब, तो ये 90 माइनस अल्फा, दैट मीन्स दिस विल बिकम अल्फा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस में हाइपोटेन्यूस में रिलेशन चाहिए, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो कि बी है, तो बी इज इक्वल टू पी अपॉन साइन अल्फा, तो बी विल बिकम पी कॉसेक अल्फा। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या था, तो वो था आपका एक्स, ठीक है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, ये एक्स बाय ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ए इज पी सेक अल्फा प्लस वाई बाय पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पर ये 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा अपॉन क्या हो गया यहाँ पर, ये दोनों का एलसीएम पी ही आएगा यार, सोचना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यह आपका किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम origin and alpha be the angle formed by this normal, या दिस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, जितने भी टाइप की इक्वेशन हो सकती थी वो सब हमने पढ़ ली, ठीक है। टाइप और भी हो सकते हैं, मतलब डिस्टेंस फॉर्म में हो सकता है, फिर आपका क्या हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो सकता है। बट हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा सॉल्व कर सको। तो मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाने वाला हूँ। ये जो लेक्चर है आपका, ये आपको आपके स्कूल के एग्ज़ाम, आपका एनडीए का एग्ज़ाम, और अगर आपको मरीन में जाना है, मरीन इंजीनियरिंग करना है, मर्चेंट नेवी में जाना है, तो उसका आईएमयू का जो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए ये सारे फॉर्म मोर देन सफिशिएंट है ना। बस आपको स्पीड पे वर्क करना होगा, क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने होंगे, उस पर वर्क करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आप यहाँ पर वीडियो को आगे पीछे करके लाइन के इक्वेशन के जितने भी फॉर्म हैं वो सब आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके टिप्स पे होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, कब, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कुछ नए फॉर्म अगर आते भी हैं तो हम उनको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब देख लेंगे। आपका काम क्या है, आपको इन सारे फॉर्म को देखना है, समझना है, और कैसे हमने इनको फाइंड किया है वो याद रखना है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।